वो कहते हैं भले हाथी निकल गया पूछ पूछ बाकी है, तो ऐसा ही है। अब तो 50 दिन का चुनाव निकल गया और 20-22 दिन का चुनाव बाकी है, और इस बीच में लाखों लोगों से जनसंपर्क हम लोगों ने किया, उनका आशीर्वाद लिया, और पूरा देश एक बार फिर मोदी जी के साथ है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। पहले से ज्यादा मजबूती से वो कमल खिलाएगा, और जो विरोधी लोग हैं मुझे लगता है कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानतें बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसी क्रम में 4 तारीख को मैं सभी साथियों के आशीर्वाद से नॉमिनेशन भरूंगा। नेहरू पार्क में सुबह 10 बजे सब लोग पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, विप्लव जी आएंगे, पूरे हमारे इस लोकसभा की लीडरशिप आएगी। तो बहुत जोश है लोगों में, और नॉमिनेशन के दिन ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो और दूसरा मामला है वो सब हवा हवा ही था। जमीन पे कहीं भी ना उनके पास संगठन है, ना लोगों का विश्वास है, और एक तरफा जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की है। आपके सामने कुमारी शैलजा है, 6 बार उनके परिवार या वो खुद सांसद रही हैं, किस तरीके की चुनौती मांगते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जब देश ने मन बना लिया हो, एक विचारधारा को चुन लिया हो, एक नेतृत्व के साथ वो जुड़ करके देश में तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हो, तो पहली बात तो कोई व्यक्तिगत यहाँ कोई मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं सांसद था, हमारे पत्थर और हमारी उपलब्धि देख लीजिए, और जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उनके पत्थर ढूंढ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एक बार मौका दिया यहाँ के लोगों ने। हम 45-50 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेकर के आए, और जब अब मोदी जी का साथ है, आशीर्वाद है, तो लाखों करोड़ रुपए के फिर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। आज अभी गोविंद जी कह रहे थे, हमारे दूसरे साथी चर्चा कर रहे थे, किसी गांव में विकास कार्यों के लिए कोई पैसे की दिक्कत नहीं। और ज्यादा मजबूती के साथ फिर हम मिलकर के प्रयास करेंगे, और न केवल आज तीसरी बार देश के अंदर सरकार बने, बल्कि प्रदेश में फिर दोबारा मनोहर लाल जी, नायब जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनाने की ओर आज हमारा प्रदेश अग्रसर है। और किसान मजदूर हर वर्ग अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। कुछ गांवों का मुआवजा रुका हुआ था बीच में, कल ही खारिया और उधर के जो गांव हैं उनका मुआवजा 23,000 रुपए प्रति एकड़ वो मुआवजा रिलीज किया है। आप लगा लीजिए, अगर किसी के 10 एकड़ जमीन है उसका मुआवजा आया होगा तो 2.5 लाख जो रुपए हैं वो 10-10 एकड़ पे आए हैं। किसी की ज्यादा है तो और ज्यादा आए होंगे। और कांग्रेस के समय में वो 1-1 रुपए के चेक, 5-5 रुपए के चेक, ऐसे चेक देते थे। वो किसान की तौहीन करते थे, किसान को कमजोर करते थे। मोदी जी किसान मजदूर को, हमारे देश को, हमारे संविधान को, सबको मजबूत करने में लगे हैं, और इसीलिए मोदी जी के खिलाफ ये षड्यंत्र जो करने वाली ताकतें हैं, देश की जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस के कुछ एक नेता यहाँ पर थे, लोकल विधायक तक यहाँ नहीं थे, आपको लगता है कि इसमें फूट है? देखिए, सबको पता है, ये मीडिया ने, आप लोगों ने क्यों हवा बना दी थी मुझे पता नहीं। जिस पार्टी के पास संगठन ही नहीं है, जिसके पास ना बूथ पे संगठन, ना गांव में वर्कर, ना लोगों के बीच में जाना आना, ना उनका यहाँ पर रहना, तो ये सारी चीजें इस बात का संकेत है कि हवा में जो है बहुत ज्यादा समय तक वो नहीं होता। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को भी एक बार जमीन पे उतरना पड़ता है, तेल खत्म हो चुका है। नौकरी एक बार मिल जाए तो बाद में रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर होनी चाहिए। उसने कभी इसके ऊपर विचार नहीं किया। तो अपने हितैषी को, अपने विरोधी को हमें पहचानना चाहिए, और उसके अनुरूप जो है उसे काम करके दिखाए। और आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो अगले 5 वर्षों में देश दुनिया की तीसरे बड़ी खर्चे पर हर व्यक्ति तक भारत के पहुंचेंगे। ये मोदी जी का संकल्प है। इसलिए ये डूबने वाले जो लोग हैं, जो डूब रहे हैं, उनको कोई भी बचा, आपको बचाने वाला, आपके कर्म आपके आगे आएंगे और आपको जेलों में बचाना पड़ेगा, और इसी तरीके से सत्ता से बाहर बैठना पड़ेगा। ये गाँव में भूल का है, ये गाँव में मजदूर का है, ये परिवार में मजदूर का है। सारे लोग आप सबको आमंत्रित करता हूँ 4 तारीख को परसों सुबह 10 बजे सर्वे में ये नेतृत्व यहाँ पर बैठा मनोहर लाल और नायब सैनी की कृपा है। इसलिए तो जो है उस नरक से निकाला यहाँ पर आपस में लड़ते हुए रहते, कुछ और करते भी है, ना ख्याल आपका है, ना देश का, ना किसी और का है। अब वो कृपा हमारे ऊपर हुई तो आप सबसे भी विनती है कि आपके लिए अनुमति हो तो 4 तारीख को बात करता रहते चुनाव आप लोगों ने लड़ना है, पूरे मजबूत
हमारी रिश्तेदारियों में, भाईचारे में 20 दिन आपने देने, सिर्फ 20 दिन, और उसके बाद ये चुनाव 20 दिन का, उसके बाद 20 साल हुआ कि आए कई प्रोग्राम है, शाम तक प्रोग्राम है, दूसरे गांव में जो आपके जानकार है, रिश्तेदार है, उनको भी देंगे, और सारे साथ जो भी कर सकते हैं वो भी चलिए। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS